ये इस जग विख्यात है कि महाराज जी की दोनों किडनी, जिनका उन्होंने खुद नाम रखा है राधा और कृष्ण, वो कई साल पहले काम करना बंद कर चुकी हैं। महाराज जी जो है वो जनता के लिए है, लेकिन जनता महाराज जी से ही है। जब महाराज जी की तरफ से आज्ञा आती है, उनको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कई बार फोन पे परामर्श हो जाता है और जैसे जरूरत होती है तो उसी के हिसाब से मैं उनके पास उनके देखने चला जाता हूँ, उनसे बात करने चला जाता हूँ। कोई दिक्कत है तो उसको निवारण करने के लिए चला जाता हूँ। उनका जो डायलिसिस का रूम है वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड और प्रेशर कंट्रोल रूम है, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। जिस तरीके से महाराज जी पदयात्रा करते हैं, मैं एक बात और कहूंगा कि वो भले ही लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन सुरक्षा तौर पे वो एक महाराज जी के लिए भी रिस्क है। तो अगर कोई किडनी का मरीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसका स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो किडनी की वजह से ही होगा। इस हॉस्पिटल में पूरी एक टीम है जो इस चीज के लिए समर्पित है कि महाराज जी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, 24 घंटे तो सेवा के लिए हम उपलब्ध हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, जो प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने के लिए केली कुंज जाते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर आशीष शर्मा जी ने क्या कुछ बताया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी हम आपको दे देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाराज जी को पंच तत्व में विलीन बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। प्रेमानंद जी महाराज स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्रेमानंद जी महाराज जो श्री कृष्ण शरणम से होते हुए केली कुंज जाते थे, जिनकी उस यात्रा में लाखों भक्त उनके दर्शन करते थे, उस पद यात्रा को बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन दूरी और रास्ता बदल गया है। जहां पहले श्री कृष्ण शरणम से केली कुंज जाते हुए दर्शन देते थे, तो अब केली कुंज से परिक्रमा मार्ग स्थित राधा टीला तक जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर की ओर से जो आधिकारिक जानकारी मिली है, अब वो भी हम आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी उन्हें प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर केली कुंज आश्रम बुलाया जाता था, तो डॉक्टर साहब बाकायदा केली कुंज आश्रम पहुंच जाते थे। प्रेमानंद जी महाराज का चेकअप होता था, जरूरी ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल हैं, जिनका खुद महाराज जी ने राधा और कृष्ण नाम रखा हुआ है। ये इस जग विख्यात है कि महाराज जी की दोनों किडनी, जिनका उन्होंने खुद नाम रखा है राधा और कृष्ण, वो कई साल पहले काम करना बंद कर चुकी हैं, जो उनकी दिक्कत है, और तब से वो निरंतर डायलिसिस पे हैं। और ये एक उदाहरण है, ये एक सबूत है कि डायलिसिस नुकसान नहीं करती, फायदा करती है, आपकी जिंदगी को बढ़ाती है। दुनिया जानती है वो कितने सालों से डायलिसिस है, और उसके बाद भी उनकी दिनचर्या, उनकी पदयात्रा, उनके मुख का तेज देख के अगर किसी को ये ज्ञात ना हो कि वो डायलिसिस पे है, तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता। तो वो डायलिसिस को अपना चुके हैं, अपनी किडनी की जो समस्या है उसको अपना चुके हैं, और इसलिए ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। तमाम लोग ये सवाल करते भी हैं और तमाम लोगों के मन में ये सवाल रहता भी है कि आखिर दोनों किडनी फेल होने के बाद कितने दिनों तक एक आम इंसान जीवित रह सकता है। जब डॉक्टर साहब से भी ये सवाल पूछा गया कि अगर एक नॉर्मल इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाए तो वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, इसके बाद खुद डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया और बताया कि डॉक्टर साहब के पास एक 25 साल का युवक है और वो युवक करीब पिछले 15 सालों से अपनी डायलिसिस करा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डायलिसिस पर भी इंसान की उम्र उतनी ही हो सकती है जितनी की उसकी नॉर्मल उम्र है।
मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण दूं। मेरे पास एक 25 साल का बच्चा है जो कि डायलिसिस पे है और पिछले 15 साल से डायलिसिस करा रहा है, और उस बच्चे को देख के आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो डायलिसिस पे है। वो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया करता है, स्कूटी पे आता है, आराम से डायलिसिस करा के चला जाता है। तो डायलिसिस वही करती है जो आपकी किडनी कर रही है। हाँ, उस उतना अच्छा कुदरती तौर पे नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक उदाहरण है कि आप डायलिसिस जितनी अच्छी और जितनी बढ़िया करवाओगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बढ़िया रहेगी। तो डायलिसिस पे इंसान की उम्र उतनी ही बढ़िया हो सकती है जितनी नॉर्मल आदमी की हो सकती है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क होते हैं, वो हर केस में है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लोग में ऐसे मरीज भी हैं जो पिछले 50 या 55 साल से डायलिसिस पे हैं। एक लेडी है जिसने पिछले साल ही अपना 50वां डायलिसिस पे साल पूरा किया है, ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं उससे मिला था जब मैं यहाँ से पहले गुड़गांव में था। तो और हमारे देश में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डायलिसिस पे जिंदगी तब खराब होती है जब आप डॉक्टर की बात नहीं सुनते। उन्होंने आगे और भी ऐसे कई उदाहरण दिए जो लोग 50 सालों से डायलिसिस करा रहे हैं। उनका कहना है कि डायलिसिस से भी इंसान उतनी ही उम्र जी सकता है जितनी उसकी नॉर्मल उम्र है। डॉक्टर साहब ने बताया कि डायलिसिस पर जान का खतरा तब होता है जब आप डॉक्टर की सलाह ना माने, डॉक्टर की बात ना माने, सही ट्रीटमेंट ना लेते हो, डाइट फॉलो ना करते हो और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हो। उनका कहना है कि डायलिसिस जीवन दान देती है, जीवन खराब नहीं करती। खुद डॉक्टर साहब ने यह कहा है कि महाराज जी अपने आप में अलौकिक शक्ति है। हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन आते हैं और महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि महाराज जी अब पदयात्रा नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो कई भक्त भावुक भी हो गए और लोगों ने भी तरह तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच मथुरा पुलिस ने भी भक्तों को यह सूचना दी, ये साफ तौर पर कहा कि आध्यात्मिक गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत के बारे में अफवाहें ज्यादा फैल रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपनी दिनचर्या वो लगातार कर रहे हैं। किसी कारणों से उनकी जो पदयात्रा श्री कृष्ण शरणम से निकलती थी वो बंद कर दी है, लेकिन अभी भी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।